बीजेपी ने कृषि कानून वापस कर लिए। अब उनको पता चला है कि किसान ठीक कह रहे थे। आज पता चला जब चुनाव आ गया। सबसे पहले जो आपके कॉलेज की समस्या है, मेडिकल की समस्या है, रास्तों की समस्या है, ये समस्या सबसे यहाँ पर मेन है। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें। पश्चिम उत्तर प्रदेश की चुनाव यात्रा में लगातार हम आपको अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों से रूबरू करा रहे हैं। बीएसपी के बहुत सारे प्रत्याशियों के इंटरव्यू अब तक हम आपको दे चुके हैं। नरेंद्र भाटी से अभी मुलाकात हुई हमारी जेवर में, नेटौर गए थे, वहां बिजनौर के प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्याना विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पंडित सुनील भारद्वाज जी। इस गाँव का नाम है बैनीपुर। हम गाँव आए हुए हैं और गाँव में इनका जनसंपर्क जो है लगातार सघन तरीके से जारी है। सर, कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कैसा आपका चुनाव अभियान चल रहा है? सर, ग्राउंड का फीडबैक क्या निकल के आ रहा है? जहाँ जहाँ जा रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पिछले लोगों से पब्लिक परेशान है। तो काम कहीं हुए ही नहीं है। सारे देखते हुए घूम रहे हैं हम लोग, कहाँ कहाँ काम है, क्या कराने हैं, क्या नहीं करने हैं। जो योगी मोदी जी के जो दावे हैं विकास के, उसको लेकर जनता क्या कह रही है? देखिए, ये विकास के दावे सिर्फ टीवी और बातों में ही हैं, ग्राउंड में कहीं भी नहीं है। ऐसा विधानसभा के बारे में बताइए मुझे जरा, कितने बूथ हैं इसके ऊपर और कितने इसका वोटर है पूरा? 350 बूथ हैं हमारे पास और 3.25 लाख के आसपास वोटर हैं। 215 गांव हैं हमारे विधानसभा में। इस सीट को सर कैसे देख रहे हैं आप? बीएसपी जो है यहाँ पिछले 2 चुनावों में सेकंड नंबर पे रही है। दिलनवाज जी रहे हैं, देवेंद्र जी रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं? एक चुनौती तो है आपके लिए, पहली बार झंडा बुलंद करेंगे अगर आप जीतेंगे तो। ठीक है, देखिए, यहाँ सबसे पहले तो बीजेपी से लोग परेशान हैं। यहाँ कभी बीजेपी का किसी ने भी कभी काम नहीं कराए। हमारे राकेश त्यागी जी थोड़े आए थे तो उन्होंने कुछ काम जरूर कराए हैं, उसके बाद तो यहाँ कभी काम ही नहीं हुए। तो हम आएंगे तो जाहिर क्षेत्र खाली पड़ा है, काम करेंगे। बसपा को लेके क्या रुझान है? सर्व समाज की बात कर रहे हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जी भी लगातार सभाएं कर रहे हैं अलग अलग जिलों में। जी, बसपा सर्व समाज की पार्टी है। बीजेपी अपना हिंदुओं के ऊपर राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी मुस्लिमों पर राजनीति करती है, लेकिन बसपा सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है हमारी। और सबको साथ लेकर हमारा एजेंडा ये, सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे। क्या कुछ समस्याएं हैं? 4-5 समस्या बताइए मुझे। स्याने की क्या समस्याएं हैं 4-5 जिससे जनता परेशान है, स्थानीय है? हमारे स्याने में देखिए, कोई कॉलेज नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। यहाँ मेडिकल के लिए यहाँ से मेरठ जाना पड़ता है, मेरठ काफ़ी दूर पड़ता है। गांव में खरंजे या जो भी चीज़ें हैं वो भी नहीं हुई हैं, सड़कें ठीक नहीं हैं। हमारे साने में रोडवेज बसों की इतनी समस्या है, बसें कहीं नहीं जा रही हैं, कोई बाईपास नहीं है। यहाँ तो कभी काम हुए ही नहीं है। यहाँ काम क्या, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में ही कभी काम नहीं हुए। NCR से, ये NCR में पड़ती है डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, और दिल्ली से इतना नज़दीक है, उसके बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर की हालत देखिए। ये तो साना में तो किसी का नज़र ही नहीं आई। साना में तो ध्यान ही नहीं आया किसी का। 3 कृषि कानून जो था उसको लेके किसान बैठे हुए थे, वो वापस कर लिए बीजेपी ने चुनाव से पहले। अब वो किसान भी जा चुके हैं। आपकी विधानसभा किसान क्या कह रहे हैं अब? नहीं, बीजेपी ने कृषि कानून वापस कर लिए। अब उनको पता चला है कि किसान ठीक कह रहे थे। आज पता चला जब चुनाव आ गया। पहले से बीजेपी को पता नहीं था कि ये कानून, किसान जो इतने जो मर भी रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो भूखे पड़े हैं, वो किसान 1 साल से उनको पता नहीं चला था कि वो लोग ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं किसान कानून तो अच्छे थे पर किसान समझ नहीं पाए इनको। किसान नहीं समझ पाए या सरकार नहीं समझ पाई किसानों को, ये बताइए। तो आपके क्षेत्र के किसान जो है वो क्या कह रहे हैं अब? हमारे जो किसानों के हमारे अपने लीडर हैं, हमारे यहाँ के अपने किसानों से ही बात कर लीजिए, मौजूद है यहाँ पर, बात कर लीजिए, आपको सारा बता देंगे। अब मेरे साथ मैं बात करता हूँ। जी, मैं उनसे बात करता हूँ। एक आखिरी सवाल मेरा, प्राथमिकता के आधार पे 4-5 काम जो आप करवाना चाहेंगे जीतने के बाद? सबसे पहले जो आपके कॉलेज की समस्या है, मेडिकल की समस्या है, रास्तों की समस्या है, ये समस्या सबसे यहाँ पर मेन है। बीएसपी का जो कोर वोट माना जाता है दलित समाज का, तो यहाँ उनसे संपर्क में है जो भी अम्बेडकरवादी संगठन है या जो बीएसपी के जो कोर वोट माना जाता है? उन्हीं से क्या, सभी से संपर्क में है।
सारे लोग बीजेपी से खपा हैं, सबका समर्थन हमें मिल रहा है, सब हमारे साथ हैं। बसपा की विधानसभा की यूनिट जो है उसके साथ कैसा तालमेल चल रहा है आपका? वो लोग आपके साथ चल रहे हैं ग्राउंड? हाँ, बिल्कुल चल रहे हैं। और डिसिप्लिन हमारे जो पार्टी का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है और सब लोग हमारे साथ चल रहे हैं, अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। हमारे साथ चल रहे हैं, वो हमारे साथ भी रहते हैं और अपनी अपनी जगह जाकर अलग अलग मीटिंग जाकर अलग अलग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं सब लोग। सर आपको कैसे पता कि DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।